अगर मैं एयर लूं तो ये सेम लॉजिक एयर पे भी लगता है कि अगर मैंने इसके अंदर एक हाइपोथेटिकली देखो ऐसा एक सेक्शन ले लिया, ठीक है, एक इतने से कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में मैं 2 क्लास से स्ट्रगल कर रहा हूँ शौनक, और तुम चुप ही नहीं हो रहे हो यार। सर मैं सिर्फ आज ही बोला सर। ठीक है, तुम मतलब चालू ही चालू है यार, एकदम आके डांट के चुप करना पड़ता है कि यार मुंह बंद रखो अपना बस यार। ओके सर। गधा कहीं का। ये सपोज ये अगर एयर है, माइक बंद करो अपना बच्चों, ये अगर एयर है तो एयर के अंदर अगर मैंने कोई ऐसा इमेजिनरी पैकेट इमेजिन किया जिसके अंदर एयर बाहर और अंदर सेम चीज है, तो सेम चीज यहाँ पे भी लगेगी। बताओ कि इसका जो नीचे की फोर्स तरफ mg लग रहा है और जो इसके ऊपर fb का बॉयंसी लग रहा है, वो fb बॉयंसी जो है वो mg के बराबर है। तुम लोग पता है जब 2 लोग रोते हो ना क्लास में कि सर अरे सर फट गई, अरे सर लुट गया, बर्बाद हो गया, तो जो बाकी लोग हैं ना उनका मोरल सुन रहे हो? रजत सुनो, रजत माइक ऑन करो। हाँ सर। मुझे बहुत चिढ़ है इस बात से जब क्लास में आके रोना शुरू कर देते हो तुम लोग। अरे सर कुछ समझ में नहीं आया सर, अरे सर बहुत दिक्कत हो रही है सर, अरे तो हर बच्चे को नेगेटिविटी जाती है तुम्हारी, समझ रहे हो? हाँ सर। ठीक है, तुम पेपर में अगर कोई टफ पेपर हो, बच्चा रोना शुरू कर दे, फिर पेपर में बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, मेरा मैथ्स का पेपर चला गया पूरा पूरा 10th क्लास का, तुम रोते रोते तुम जो है सारे बच्चों की तुम जो है एक्चुअली तुम वाट लगाते हो। वो ये टफ नहीं है, तुम उसे टफ बना रहे हो जबरदस्ती। तो रोना बंद करो रजत, क्लास में तुम्हें प्रॉब्लम है तो क्लास के बाद बताओ मुझे। ओके समझ रहे हो? हाँ सर। एकदम मतलब पेसिमिस्टिक एटीट्यूड के बच्चे हैं एकदम, मतलब खाली रोना रोना। अब सपोज इसके अंदर मैंने अगर एक जो दूसरा सब्सटेंस रख दिया, ठीक है, जिसका जो है सपोज ये शेप है, तो अब इस शेप के ऊपर जो है हमारे पास में बार बार मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ शेप के, सपोज इस शेप का मैंने सामान रख दिया और इसके चारों तरफ जो है वो वही एयर है, तो इसके ऊपर भी वो सेम वैसे ही काम करेगा। ठीक है, क्या काम करेगा कि इसके ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स है वो तो इसका अपना फोर्स डिपेंडेंट है mg, और जो अपवर्ड फोर्स है वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली बॉयंसी फोर्स है fb, और ये fb जो है ये एक्चुअली इक्वल टू डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ एयर होगा, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ मीडियम होगा। ये बात हम सबको समझ में आती है, बिल्कुल सेम जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। ठीक है, बिल्कुल सेम जो लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, एफ नेट अपवर्ड या एफ नेट डाउनवर्ड, तुम्हें जो लिखना है तुम लिख सकते हो, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हाउ यू वांट टू राइट। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेट, ठीक है, एफ नेट अप लिखता हूँ मैं, अपवर्ड। तो जब मैं लिख रहा हूँ एफ नेट अपवर्ड तो मैं क्या लिखूंगा बताओ? मैं लिखूंगा ऊपर वाला फोर्स अपर फोर्स माइनस लोअर फोर्स लिखा जाएगा, ये लिखने का लॉजिक है, सही है ना? तो ऊपर वाला फोर्स कितना है बताओ? ऊपर वाला फोर्स ये एफ बी है, और ये एफ बी कितना है गाइज? ये एफ बी है, ठीक है, रो ऑफ एयर, एयर का कितना रो है इनटू वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, देखो एक बात ध्यान रखना, वॉल्यूम सब्सटेंस का लिया जाता है और इसमें भी वॉल्यूम सब्सटेंस का ही लिया जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। बस इसमें फर्क ये होगा देखो डाउनवर्ड फोर्स में कि रो किसका बन जाएगा बताओ? रो ऑफ सब्सटेंस, रो ऑफ गैस जो तुमने इसमें भरा है। अब इसके अंदर जो गैस भरा है वो गैस और कुछ होगा, इसके अंदर जो गैस भरा है वो गैस और कुछ होगा, तो यहां पे उस गैस का रो आएगा, और नीचे जी और जी जो है वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, रो वी जी रो वी जी। ये समझ में आता है कि मेरे बताओ? इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सर वॉल्यूम भी दोनों में सेम ही है ना? हाँ, और क्या बोल रहा हूँ बताओ? सर एयर और गैस एज इन दोनों सेम नहीं है। ऑब्वियसली तभी तो अलग अलग कलर है। ओके सर ये कल पार्ट टेस्ट में भी आने वाला है बॉयंसी। हाँ ओके सर। अभी क्या हुआ है, पहले टाइम मिलती पूछ लो ना, असाइनमेंट 1 लेवल 3, ये पढ़ने की क्या जल्दी है? अगली बार से तुमने शौनक बोला ना, बहुत मारूंगा मैं। ओके सर। अरे अभी मैं कभी तो कुछ बोला भी नहीं पुरानी सर। क्लास का रायता तुमने अगर करंट टीचिंग के अंदर उसमें तुमने फैलाया,
ठीक है, तुम्हारा क्या भरोसा यार 5 चैप्टर हो जाएंगे तो रजत रोना शुरू कर देगा, अरे सर एक बार एक काम कीजिए सर, आप सर एक बार एटॉमिक सर एक बार ब्रीफ कर दीजिए। अरे यार अभी चैप्टर खत्म, पोर्शन है, बीच में वही ब्रीफ करते रहे बार बार हम लोग। तुम्हें अपने आप घर जाकर रिवाइज करो भाई, ब्रीफ करना है तो। तो ये मेरे पास में जैसे लास्ट क्लास में इक्वेशन थी, सेम वैसी इक्वेशन बन जाएगी। दिस विल बी रो ऑफ एयर माइनस रो ऑफ गैस इनटू वीजी। तो अपवर्ड फोर्स कब होगा बताओ, अगर रो ऑफ एयर इज मोर देन रो ऑफ गैस। तो अगर लाइटर गैस हुई, सुनो, अगर गैस लाइटर है इसका मतलब रो ऑफ गैस इज लेस देन क्या बताओ, रो ऑफ एयर है, सही है। तो बताओ क्या होगा, तो ये टर्म पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा बोलो। रो ऑफ एयर बड़ा है, देखो मैंने क्या लिखा है, रो ऑफ एयर बड़ा है, सही है, और मैंने एफ नेट अपवर्ड लिखा है। तो ये अगर ये पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है बच्चों, नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर लग रहा है। तो अगर लाइटर गैस है, रो ऑफ गैस इज लेस देन रो ऑफ एयर है, तो नेट फोर्स अपवर्ड लगेगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, ऐसे केसेस में, ठीक है, इन दीज केसेस लाइटर गैस लगा के, ऑब्वियसली सुनो, तुम बैलून में बैठ के उड़ते हो, जो भी वेदर बैलून्स रहते हैं जो उड़ते हैं, तुम उस वेदर बैलून में हवा भर के हवा में थोड़ी उड़ सकते हो, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना गाइस। एयर को लिफ्ट क्यों करेगा, ठीक है। तो इन दीज केसेस जब तुम पहले लाइटर गैस भरो, जैसे क्या बताओ, हाइड्रोजन है या हीलियम है या ऐसी कोई बात है, तो इन दीज केसेस वी कैन अटैच, वी कैन डू व्हाट, वी कैन अटैच अ वेट, हम एक वेट अटैच कर सकते हैं, वी कैन अटैच अ वेट, ठीक है, दैट कैन बी लिफ्टेड, देखो हमें मालूम भी नहीं चला, बॉयंसी खत्म भी हो गया, बस इतनी सी बात थी। सर एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड है। हाँ बता रहा हूँ, चिंता मत करो, ठीक है, दैट कैन बी लिफ्टेड। तो लिफ्टेड वेट है, ठीक है, द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड, एक लाइन और देखो दिखाई देगी क्या यहाँ पे नीचे तुम्हें, द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड, नहीं दिखाई दे रही क्या, दे रही है सर। दैट कैन बी लिफ्टेड इज कॉल्ड, उस मैक्सिमम वेट को बोलते हैं पेलोड। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर पेलोड निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई, सर जो नेट को इक्वल टू mg कर, सर जो नेट फोर्स रहेगी वही पेलोड के बराबर रहेगी ना। हाँ, नेट अपवर्ड फोर्स पेलोड के डाउनवर्ड फोर्स मतलब mg के बराबर कर दो तो बस बात खत्म हो जाएगी। तो ये पेज कॉपी करो, तो नेक्स्ट पेज पे हम, जो पेलोड है उसका जो वेट है थोड़ा सा तो कम होना चाहिए ना, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इक्वल कर दिया हम तो फिर तो ऊपर जाएगा ही नहीं। हाँ, अरे हमारा जब मैक्सिमम का मतलब होता है, हाँ मैक्सिमम तो वही डालता, हाँ मैक्सिमम तो उतने ही डालता, ठीक है, मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि वो तो प्रैक्टिकली हम लोग क्या करने जाएंगे वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर मैं सपोज बैलून से बैलून कंपेयर करूंगा तो मैं लोगों से बात करते समय तो ये बोल सकता हूं ना कि भाई इसका पेलोड इतना है, उसका पेलोड इतना है, तो जिसका पेलोड ज्यादा है मतलब वो ज्यादा लिफ्ट कर सकता है, इतनी सी बात है। सबने लिखा भाई? हाँ सर, एक मिनट सर। हाँ सर। सर एक सेकंड, जल्दी लिखो यार, तुम्हारा वीडियो क्यों नहीं ऑन है भाई? सर मेरा तो ऑन नहीं, उड़ोले। ओके। एक मिनट, वो वर्चुअल बैकग्राउंड हटाने दो। ओके, तो ये पीछे के जो 6 और 6 12 लोग हैं, इनके पास में कैमरा मोड नहीं है क्या भाई? खुशी, तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है? सर इन कंडीशंस में हम ये अज्यूम करते हैं ना कि एयर की डेंसिटी थ्रू आउट
कांस्टेंट है, हाँ हम ये अज्यूम करते हैं। क्योंकि वरना प्रैक्टिकली वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा। हाँ वो रुक जाएगा ऑब्वियसली। तो मतलब ऐसा मतलब तुम वेदर बलून से स्पेस ट्रेवल तो नहीं करोगे ना, हाँ सर। तो वो रुक जाएगा ऑब्वियसली। बट सर शॉर्ट डिस्टेंसेस में तो वैसे ही नेग्लिजिबल होता है ना, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस में नेग्लिजिबल है। हाँ चिराग, विवान, ख्याति, सर ऑन है। अच्छा ओके, सबने लिखा? हाँ सर। हाँ सर। देखो तो थर्ड क्या है हमारे पास में इसमें, तो बस देखो इतनी सी बात है कि अब अगर तुमने बैलून लिया, ठीक है, एक लास्ट डायग्राम बना लो, ठीक है, इसके ऊपर जो एयर डिस्प्लेस्ड है उसकी वजह से अपवर्ड फोर्स लग रहा है एफ बॉयंसी, ठीक है, बैलून का mg वेट नीचे लग रहा है mg, और देखो यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट और अटैच कर रहा हूं मैं, ठीक है, दिस थिंग देखो, तो ये चीज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑब्वियसली इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है गाइस, जो मैंने यहाँ पे ये ब्लैक बॉक्स बनाया है इसका जो वॉल्यूम है नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो इसमें कुछ एडिशनली ऊपर बॉयंट फोर्स है वो तो हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, इसका नीचे mg, ठीक है, तो हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, क्या बताओ? ओके तुम्हें डिस्टरबेंस आएगा थोड़ा सा, हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ 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 और मुझे सर पता ने है, तुम जानबूझ के माइक बंद किया है। लिखो लिखो, कॉपी करो तुम एक बार। तो लास्ट देखो, लास्ट टिप मैं क्या दूंगा बस इसके सवालों में, अगर कोई सवाल ऐसा ऐसा इस पे आता है, ठीक है, वैसे बताऊं तो मैं फिजिक्स में इसके केसेस बहुत सारे मिलेंगे, केमिस्ट्री में ऐसे बहुत रेयर है कि ऐसे बोले, फिर भी अगर सवाल आता है ऐसा तो तुम इसको लर्न मत करो, ठीक है, डोंट लर्न, ठीक है, बस एक कॉमन सेंस की अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्स की इक्वेशन बनाओ। अपवर्ड फोर्स की इक्वेशन क्या बनेगी गाइस बताओ? एक ही फोर्स अपवर्ड है, बताओ क्या? एफ बी। और डाउनवर्ड फोर्स कितने हैं बताओ? दो हैं, एम जी प्लस एम जी। ये समझ में आता है क्या बताओ गाइस? सर ये तभी होगा ना जब पेलोड का वेट मैक्सिमम होगा। हाँ हाँ हाँ, ये दिस इज द, मतलब जब देखो जब मैंने पेलोड वर्ड यूज कर लिया ना तो उसका मतलब ही मैक्सिमम वेट है वो। समझा सर। सब लोग इतना कॉपी कर लो। सर इसी में अगर हम FB को भी मतलब वो वेट ऑफ गैस डिस्प्लेस्ड होता है ना, तो हम अगर उसको सब्स्टिट्यूट करते तो मास कंजर्वेशन हो जाएगा। तो फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो? बोलो सर FB वही होता है ना, मतलब मास ऑफ गैस डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ गैस डिस्प्लेस्ड। हाँ सर तो उसको भी हम mg सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मास कंजर्वेशन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं नहीं शिवेन, मास कंजर्वेशन हो जाएगा, मास हम यहाँ कंजर्वेशन। पे कोई न्यूक्लियर रिएक्शन या रिएक्शन थोड़ा ना कर रहे हैं जो मास कंजर्व करेंगे। नहीं नहीं ये नहीं बोल रहा है शिवेन, शिवेन बोल रहा है कि मतलब वो टोटल मास, हाँ Yes, शायद sir. सही बोल रहा है। हाँ फाइनल वो जो टोटल मास है वो एयर डिस्प्लेस के मास के बराबर हो वो जाएगा। मास जो है बैलेंस आउट हो रहा है एग्जैक्टली कि टोटल मास डिस्प्लेस्ड एयर का जो है वो इस लिक्विड, ये क्या, ये गैस ट्रैप्ड के मास और इस मास के बराबर होगा, टोटल मास के सम के बराबर होगा, इसलिए वो हैंगिंग है, ये बोल रहे हो ना तुम शिवेन? यस सर। हाँ रहेगा, रहेगा, सही बात है, ठीक है विश्वजीत। इसमें क्या है कि भाई ये पेलोड है ना, तो मैक्सिमम वेट पे इक्वालिटी है। अगर हम प्रैक्टिकली सुनो बैलून मतलब उड़ाना चाहते हैं तो हम क्या चाहेंगे बताओ? कि अपवर्ड फोर्स क्या हो बताओ? ज्यादा हो ना इससे, mg से,
चलो ठीक, देखो उसका न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आ जाएगा। सर हाँ तो भाई, मतलब फिर जब हॉट एयर बलून को उड़ाने के लिए हम लोग वो फ्लेम ऑन करते हैं उसकी, तो उससे चेंज क्या होता है? उसकी वजह से चेंज क्या होता है तुम बताओ? फ्लेम ऑन करने से क्या होता है बताओ भाई गाइस? मतलब अंदर वॉल्यूम के गैस का बढ़ता है, टेम्परेचर लाइट बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से डेंसिटी कम हो जाती है उसकी। टेम्परेचर इंक्रीज करने से एयर जो है एक्सपैंड करती है, यस सर। और एयर एक्सपैंड करती है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी बताओ? मास बाय वॉल्यूम। मास तो उतना ही है एयर का, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डेंसिटी कम हो जाएगी। जितनी डेंसिटी कम होगी उतना क्या होगा? देखो इसके अंदर तुम्हें जो दिख रहा है अभी, ठीक है, जितनी डेंसिटी, नेट बॉयंट फोर्स बढ़ेगा, मतलब हाँ, नेट उतना क्या है कि नेट अपवर्ड फोर्स देखो बढ़ेगा। देखो इस इक्वेशन को देखो, क्योंकि रो गैस जितना कम होगा उतना ही डिफरेंस क्या है बढ़ेगा, तो नेट अपवर्ड फोर्स बढ़ेगा। ठीक है ना भाई? तो देखो अब इसमें छोटे मोटे सवाल क्या है कि अगर न्यूमेरिकल बन जाए तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस देखो उसमें पार्ट रहेगा। ठीक है, वो क्या है देखो, लिखो एक बार। a balloon of diameter 20 meters, कॉपी करो भाई, a balloon of diameter 20 meters weighs 100 kg, weighs 100 kg. Calculate its payload if it is filled with helium at 1 atm and 27 degrees Celsius. Calculate its payload if it is filled with helium, at 1 atm and 27 degrees Celsius. and 27 degrees Celsius. Density of air is 1.2. Density of air is 1.2 kilogram per meter cube. वैसे इसके बगल में ये R की वैल्यू दी हुई है। क्या ठीक है, R अपने हिसाब से लो जो भी। क्या बोल रहे हो विश्वजीत, अभिजीत? एयर कैन बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अनीश समझा नहीं मैं। अच्छा हाँ, देखो तो इसके अंदर फॉर्मूला मत लर्न करना। सुनो बच्चों, तुम्हें कोई हर समय, ठीक है, मतलब डेंसिटी माइनस डेंसिटी करना ऐसा कुछ रूल नहीं है। तुम बस, तुम्हें किसी भी तरह से फोर्सेस मिल रहे हैं, ठीक है, तो उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। एंड बाय द वे सुनो, ये जो यहाँ लिखा है, एक मिनट देखो, यहाँ देखो गाइस, देखो ये 100 किलो किसका वेट है? ये 100 किलो किसका वेट है? हीलियम का? नहीं, बलून का। बैलून का वेट है। हाँ, बैलून का मतलब उसमें जो रस्सियां, रबर, उसमें जो वो सब सामान है, ये उसका वेट है। सर तो मतलब अभी फोर्स मिलने के लिए हमें इसमें पेलोड ऐड करना पड़ेगा इस 100 kg में। हाँ, तुम्हें पेलोड में से, मतलब तुम्हें जो पेलोड का वेट होगा, ठीक है, फ्रैंकली तुम्हें उसमें से 100 kg सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मास उठाने में, एक बैलून का भी तो मास उठाने में खर्च हो रहा है। ऋषिक माइक, बैलून को उठाने में भी तो पेलोड खर्च हो रहा है ना यार। वो समझा सर, बट वेट अगर 100 kg बलून का, तो हम लोग गैस के वेट पे कैसे पहुंचेंगे? क्या चीज? गैस के वेट पे कैसे पहुंचेंगे? अरे इससे पहुंचेंगे ना बच्चे, ये देखो ना, ये क्या दिया है,
नहीं वो तो एयर का है ना। हाँ तो और क्या, हाँ तो फिर इससे पहुंचेंगे। तुम्हें इसका मालूम नहीं है कि ये देखो सब कुछ पता तो है। लेट्स से कि तुम्हें कैल्सी यूज करना अलाउड है, सर वो टोटल मास 100 kg ले सकते हैं ना? टोटल मास क्या कर सकते हैं? सर आपने बोला बलून में से पूरा 80 का है, तो सर वो यूज़ नहीं कर सकते क्या, मतलब मोल्स निकालने के लिए? 100 kg को यूज करोगे मोल्स निकालने के लिए? नहीं सर, मैं बस बोल रहा हूँ हीलियम है ना, तो हीलियम मतलब जो गैस है बलून के अंदर उसका निकालने के लिए ना, मतलब हम लोग FB निकालेंगे ना, तो हाँ FB निकालेंगे। हाँ सर, तो रुको, हाँ ठीक है, 1 मिनट रुको, देखो उत्कर्ष रुको, देखो मैं तुम्हें एक बार फिर से देखो एक्सप्लेन कर देता 2 हूँ। मिनट सर हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ करो, तब तक मैं ड्राइंग कर रहा हूँ। This thing, this सर जी को हम लोग 10 लेंगे ना कि 9.8? हाँ जी को 10 ले लो। ये जो सारा देखो, ये जो सारा मटेरियल है इसका, ये जो सारा इसका मटेरियल है, ये सब मिला के 100 kg है। पहली बात तो ये, मैं 3 कलर्स यूज कर रहा हूँ। देखो देखो उत्कर्ष, इसके अंदर जो सब्सटेंस है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये सपोज हीलियम है, ठीक है, इसका mg अलग लगेगा डाउनवर्ड। सर समझ रहे हो? अच्छा रुको सर रुको एक आंसर आया है हाँ बोलो। सर 6798.66667 ऐसा आ रहा है। नहीं अभी देखो, अब जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसको देख लो भाई, देखो क्या हो रहा है वो। अच्छा, जो एयर डिस्प्लेस्ड है, जो इसके बाहर जो ये एयर है, देखो तो ये डिस्प्लेस्ड एयर जो है, इसका वेट क्या हो रहा है बताओ? ये अपवर्ड लग रहा है, ये एफ बॉयंसी है, ये जो है ये एफ बॉयंसी है। और लास्ट चीज, ठीक है, देखो हम रेड से इसको मार्क करते हैं, ये जो हमारे पास में बॉक्स के अंदर सामान रखा है, जो भी ये शिट है, ठीक है, इसका वेट नीचे जो है, ठीक है, ये एक्चुअली mg लग रहा है। हमें ये मास निकालना है। तो अगर मुझे पेलोड निकालना है गाइस, टोटल वेट आयुष क्या, गैस बैलून 78.1, एक मिनट को बताता हूँ। अगर मुझे मैक्सिमम वेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा बताओ? नेट अपवर्ड और नेट डाउनवर्ड बराबर करूंगा या नहीं करूंगा? तो अपवर्ड फोर्स तो एक ही है गाइस, वो है FB बॉयंसी। सही बात है, बताओ। तो वो जो है वो एक्चुअली कितना है बताओ? वो है 1.2 डेंसिटी इंटू 4/3 πr क्यूब। बाय द वे, किसी ने वॉल्यूम में बैलून निकाला क्या भाई? सर मुझे जो आंसर है बहुत बड़ा आ रहा है, 43,560। हाँ आंसर बड़ा आएगा। देखो 4/3 πr क्यूब निकालने से, ठीक है, मैं एक बार इसकी कैलकुलेशन जो है डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, या लिखो भाई 4/3 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू 20/2 डायमीटर और इंटू 100 क्यों? बिकॉज उसने 20 क्या दिया है? मीटर्स। तो ये मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? लीटर्स, सेंटीमीटर्स में, ठीक है ना, सेंटीमीटर्स सेंटीमीटर में करना जरूरी है क्या? मीटर क्यूब में नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं, डेंसिटी वगैरह हमें जो दिया है 1.2 kg per meter cube is the same as 1.2 gram per liter। अच्छा, हमें 1.2 kg पर मीटर क्यूब दिया है क्या? हाँ सर, तो अच्छा, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक नहीं हो है। जाएगा। सर हाँ बोलो। मेरे को दिखा रहा है, मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से मोस्टली जो गलत होगा
वो दिखा रहा है कि बलून लिफ्ट ही नहीं होगा ऊपर। एक मिनट को देखते हैं एक बार को। तो खैर 20/2 हमारे पास में का क्यूब आ जाएगा। तो ये मेरे पास में क्या है 4190, ठीक है, मीटर क्यूब निकल के आ रहा है। 4190 मीटर क्यूब निकल के आ रहा है। ये बताओ इतना सही है? तो अगर ये सही है, एक बार जरा चेक करते जाओ कहीं कुछ मिस्टेक ना हो। तो ऊपर जो 4186.66 आ रहा है मेरा। ठीक है, वो 22.7 की जगह तुमने 3.14 लिया होगा, ऐसा कुछ होगा। नंबर्स इसलिए अलग हो गए होंगे। ओह शिट, ये क्या हो गया? बंद हो गया क्या? गया, हाँ सर गया वो। हाँ चला गया। अरे ठीक है, तो ये एफ बी जो अपवर्ड आ रहा है, ठीक है, सिर्फ मेरा कैलकुलेशन चेक कर लो भाई, मेरी हेल्प कर दो कैलकुलेट करने में। तो एफ बी जो अपवर्ड आ रहा है, अपवर्ड जो बॉयंसी फोर्स है, वो है 1.2 इंटू 4190 4190, ठीक है। क्या डायमेंशन दिया था हमें? 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये हमारे पास में वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 5028 किलोग्राम वेट ऑफ एयर जो है वो डिस्प्लेस्ड है। बोलो सही है क्या? सर ग्रेविटी नहीं लेंगे इसमें? हाँ नहीं मैंने वेट लिखा है, हाँ सही बात है, इनटू जी भी रहेगा। ये सिर्फ मास है, मैं इसको चेंज कर देता हूं। दिस इज ओनली वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। सर मैंने रो एयर माइनस रो वो वाला करके इक्वल टू mg कर दिया। मैंने भी देखियो। हाँ वही कर रहे हैं हम भी। वो रो इनटू वी कर रहे थे ना, तो मैंने रो इनटू वी निकाल लिया पहले एक बार। देखो 5028। अच्छा अब क्या है मुझे बताओ कि जो ब्लू वाला सामान है, हीलियम है, तो वेट ऑफ हीलियम कितना है? देखो मैं वेट ऑफ हीलियम लिख रहा हूं। वेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू, ठीक है, वो हो जाएगा भाई क्या, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो डेंसिटी कितना है बताओ? PM/RT इनटू वॉल्यूम हो जाएगा। सर डेंसिटी ऑफ एयर दिया हुआ है ना? हाँ एयर का डायरेक्ट नहीं निकाल सकते ना, ये जो वॉल्यूम आपने निकाला है वो तो हीलियम के लिए होगा ना, तो वॉल्यूम बलून है। क्या बोल रहे हो जोहेब वॉल्यूम तो दोनों का सेम रहता है ना। हाँ समझा। क्या हो गया भाई? देखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो है, कैलकुलेशन लंबी हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो सिंपल है। डेंसिटी हीलियम की अलग होगी, एयर की अलग होगी, वॉल्यूम दोनों में सेम रहेगा। अब डेंसिटी क्या है हीलियम की बताओ, ठीक है? तो हीलियम की डेंसिटी कितनी है भाई? 0.16 आया। PM/RT प्रेशर इनटू मोलर मास 4/0.0821 इनटू 300। ये जो डेंसिटी है गाइस, इसका डायमेंशन क्या है मुझे बताओ? 0.16। डायमेंशन क्या है इसका? सर ग्राम पर लीटर। ग्राम पर लीटर है, ठीक है। अब मुझे इसमें वॉल्यूम किस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लीटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो मैं इसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ 4190 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया है, एक मिनट रुको, थोड़ा पेशेंस के साथ मेरे साथ कोऑपरेट कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा दिस इंटू 300, ठीक है, इंटू 4190 इंटू 10⁻³ इतना मेरे पास में लीटर्स में है वॉल्यूम। तो ये मेरे पास में मास किस में निकल के आएगा बताओ? ग्राम्स में निकल के आएगा। तो दिस इज इक्वल टू, मैं क्या कर देता हूं, मैं 10⁻³ हटा देता हूं, तो यही मास बन जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। दैट इज 1 इंटू 4190 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.0821 इंटू 300 इज इक्वल टू, ठीक है, हमारे पास में 681.3 किलोग्राम आ रहा है। ये वेट ऑफ हीलियम है। अच्छा अब इसके अंदर लास्ट चीज देखो, एक चीज और हमें ऐड करनी है गाइस। देखो वो क्या है? बैलून का वेट। थोड़ा मैंने कलर गड़बड़ कर दिया। बैलून का वेट तो डायरेक्टली दिया है अभी 100 kg है। तो वेट ऑफ पेलोड क्या होगा बताओ? मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वही जो जैसे अभी वो बोल रहा था, 580 फोर्स बैलेंस करना मतलब एक तरह से क्या है, मास ही तो बैलेंस करना है ना। mg = mg तो कर रहे हैं। तो वेट ऑफ
पेलोड। सर अपने वेट ऑफ हीलियम के लिए 4190 into 10 to the power 3 क्यों लिखा है? हाँ उसमें सर कन्वर्ट किया आपने? अरे लीटर में कन्वर्ट किया ना। ओके ठीक है, वेट ऑफ पेलोड जो है प्लस वेट ऑफ बैलून प्लस वेट ऑफ बैलून। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड बताओ? प्लस बैलून का वेट, पेलोड का वेट प्लस वेट ऑफ हीलियम। वेट ऑफ हीलियम इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? weight of air displaced वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो वेट ऑफ पेलोड इज इक्वल टू weight of payload is equal to weight of air, that is 5028 kilogram, minus weight of balloon, that is 100, minus weight of helium, that is 681. That is approximately equal to, ये नंबर कितना निकल के आता है अभी? 4246 किलोग्राम आ रहा है क्या बताओ? हाँ बिल्कुल सही आयुष। हाँ अदिति बिल्कुल सही है। सर इसमें मैंने सर आर मेरा की 5.4 आया, चलेगा क्या? मैंने एक 1/12 मिनट ली तो 670.4 आ आलोक रहा है। देखो, देखो आलोक एक बार कैलकुलेशन देखो कहाँ से, देखो अदिति आलोक देखो तुम लोग का जो कैलकुलेशन है वो तुमने मुझे क्या बताया है? हाँ सही तो है अदिति। हाँ सर 5.4 हो गया तो चलेगा मेरा मतलब। हाँ चलेगा 4.4। चलेगा चलेगा। अरे सुनो ये तुमने अप्रोक्सीमेटली निकाला है बस, ठीक है चलेगा यार। मतलब 4200 के आसपास ऑर्डर में आएगा तुम्हारे पास में। तुम आर को अगर 1/12 ले लोगे तो आंसर में फर्क आ जाएगा। सर 1/12 लिया और पाई को भी सर उससे 3.14 670 आ रहा है। सर ये मैंने अलग दूसरा मेथड से किया डेंसिटी के ये करके, तो उसमें एंड में मेरे पास आंसर तो आया, बट फिर मुझे उससे पेलोड मतलब अपना बलून जो है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हाँ बैलून का वेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना भाई। तुम खुद सोचो कि हम जो है पिछले केस तक क्या सोच रहे थे कि वो टोटल वेट था ना नीचे का, तो बैलून के रबर का भी तो वेट अपना वेट एक्सर्ट करेगा ना। तो बैलून का वेट सब्ट्रैक्ट करोगे उसके बाद ही तो लिफ्ट कर पाओगे ना। अगर तुमने सोचो, अगर तुमने अपना बलून जो है उसका अगर तुमने मटेरियल अपना कॉपर का रखा तो हो सकता है वो उड़ ही ना पाए, क्योंकि उसका खुद का वेट इतना ज्यादा हो जाए कि वो उड़ ही ना पाएगा। तो लेकिन फिर तो मुझे ऐसा रहा कि बलून उड़ेगा ही नहीं। फिर मुझे 43,563 अरे तो सुनो जोहेब, तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तुमने। तुम्हें देखो ना ये समझ में आया कि जो मैंने किया अभी, ये डेंसिटी माइनस डेंसिटी ही किया है जोहेब। मैं तुम्हें क्या बोला, रटो मत। देखो ना तुम डेंसिटी से भी क्या करते हो, अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स बराबर करते हो ना। तो वही तो किया है हमने। अब तुम ऐड करने जा रहे हो, सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो बैलून का वेट। तुम देखो ना डाउनवर्ड फोर्स में हीलियम डाउन लग रहा है, बैलून का खुद का वेट डाउन लग रहा है, और पेलोड जो पता नहीं कितना मास है देखो जोहेब वो भी डाउन लग रहा है। ये इक्वल टू अपवर्ड फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो तुमने जो किया है उससे भी डेफिनेटली आंसर आएगा। एंड तुम्हें बैठ के पहले आधा घंटा उसे बैठ के ट्राई करना चाहिए कि मेरे मेथड से आंसर क्यों नहीं आया। कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होगी आगे पीछे प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करने में। हाँ अगर तुम्हारा जैसे पेलोड नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब बैलून नहीं उड़ेगा। समझ रहे हो? हाँ अनीश सही है। तो सुनो तुम अपनी इक्वेशन का मुझे स्नैपशॉट भेजना, पहले अपनी मिस्टेक खुद ढूंढने की कोशिश करना। तो तुम हार जाओ मिस्टेक ढूंढने में तो स्नैपशॉट भेजना मुझे क्लास के बाद। आपने हीलियम वाला स्टेप कहाँ पे किया? उसका डेंसिटी से हीलियम का अच्छा तुम बताओ। अच्छा ठीक है तुम बताओ कि तुम कैसे करोगे सवाल को, बताओ। सर मैंने क्या किया, मैंने एयर का और हीलियम की डेंसिटी का डिफरेंस निकाला। रो ऑफ एयर, आराम से रुको। रो ऑफ एयर माइनस क्या, रो ऑफ हीलियम ये लिखा तुमने? हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो ये एक्चुअली सुनो, हाँ ये एक्चुअली अपवर्ड फोर्स है। हाँ अब बोलो v into g कर दिया तुमने, फिर हाँ v into g कर दिया, तो मुझे v आया 4/3 पाई into 10 क्यूब। ठीक है, हाँ वो ठीक है, v और g कर दिया। वो आगे मुझे एक्सप्रेशन बताओ क्या किया। हाँ सर, फिर मैंने इसको सॉल्व किया, आया 43,563। उसके बाद इसको तुमने किसके इक्वेट किया? उसके बाद तो सर मेरे को समझ में नहीं आया क्या करना है। मुझे लगा ये तुम समझ ही नहीं रहे हो। फिर -100 भी करना होगा। फिर -100 करना है, बट सर फिर -100 करूंगा तो फिर वो ये हो जाएगा ना। मुझे 43,563 ग्राम्स आया। लेकिन मुझे नंबर मत बताओ जोहेब, मुझे बताओ तुमने किया क्या इसके बाद में, किसके इक्वेट किया इसको, क्या किया क्या उसको? -100 किया तुमने इसमें। मुझे वैल्यूज मुझे पता थोड़ी है यार कि
-100 किया तुमने इसमें, हाँ सर, -100 का मैंने ट्राई किया बट फिर मेरे को नेगेटिव आया। वो नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है, तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे रो ऑफ एयर के डायमेंशन में, रो ऑफ हीलियम के डायमेंशन में तुमने किसको तुमने किलोग्राम में लिया है कि नहीं लिया है तुमने इन वेट्स को, पहले मेक श्योर करो, फिर 100 सब्ट्रैक्ट करोगे ना, पता चला ये दोनों ग्राम में बैठे हैं, तुम क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, इसमें PM/RT निकालने में तुमने कैसे मिस्टेक की है, उन सबको चेक करो। यही हमारा पेलोड है, मैंने भी वही लिखा है। देखो, रो ऑफ एयर इंटू V इंटू G क्या है बताओ, वेट ऑफ एयर इंटू G है कि नहीं। रो ऑफ हीलियम इंटू V इंटू G क्या है बताओ, वेट ऑफ हीलियम इंटू V इंटू G है कि नहीं। और -100 है तो ये -100 इंटू G भी करना पड़ेगा ना, ये तो वेट है ना kg में, ये फोर्स थोड़ी है। समझ रहे हो जोहेब? हाँ सर, मैंने सर बाकी सब ग्राम में निकाला था, इसको किलोग्राम से ग्राम करके मैं वेट से मल्टीप्लाई करूँ। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना जोहेब? हाँ सर, समझा। समझ गए, हो जाएगा। हाँ सर, मैं खुद से ट्राई करता हूँ। हाँ, वो मैंने भी वही लिखा है जोहेब, देखो ध्यान से देखो वेट ऑफ एयर ये रहा मेरा, देखो यहाँ पे देखो जोहेब, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा तो माइनस वेट ऑफ बैलून होगा कि नहीं होगा है? वो ये 100 है कि नहीं बताओ। फिर ये देखो, मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगा वेट ऑफ हीलियम को, तो माइनस हीलियम होगा कि नहीं होगा। तो ये यहाँ माइनस किया कि नहीं किया, देखो जोहेब। सेम चीज है ना जोहेब? सर मुझे एक डाउट है। हाँ तो बोल दो जोहेब। सर ये आप पिछले साइड पे जा सकते हो क्या, मतलब इनिशियली जैसे किया था। सर इस पे आपने वेट ऑफ एयर डिस्प्लेस में ग्रेविटी तो मल्टीप्लाई नहीं किया है, वो डाउट है। मैं एक्चुअली वही जोहेब को बता रहा था, मैंने यहाँ पे ग्रेविटी किसी में मल्टीप्लाई नहीं की है, तो तुम्हें ग्रेविटी मल्टीप्लाई करनी है तो सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब हमने सबका मास लेके इसमें किया है। देखो किलोग्राम, देखो 100 देखो क्या है किलोग्राम, मैं वही बोल रहा हूँ ना, क्योंकि तुम्हें जो पेलोड निकालना होता है वो तुम्हें फोर्स नहीं निकालना होता है, वो तुम्हें ये निकालना होता है कितना वेट लिफ्ट कर सकता है। तो लास्ट में क्या करना पड़ेगा पता है तुम्हें, वापस G से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो मतलब उसका मास निकालना है इंस्टेड ऑफ वेट। हाँ, तुम्हें उसका मास निकालना है इंस्टेड ऑफ फोर्स। मास और वेट तो एक ही चीज है सर। वेट और फोर्स सेम होता है, मास तो अलग होता है। मास में G मास में अगर ग्रेविटी का फोर्स ऐड करेंगे तो फिर वो वेट मतलब M into G मल्टीप्लाई, सॉरी ऐड नहीं। टेक्निकल ड्रॉबैक है ये मेरा कि मैं एक्चुअली मास और वेट को सेम मान रहा था। मतलब तुम फिजिक्स के टर्म्स में तुम अब समझदार हो भाई। सर एक्चुअली केमिस्ट्री में ही सर ने ये कराया था। ओह माय गॉड, केमिस्ट्री कॉलेज लेक्चर था सर। सबको समझाना है ये। हाँ इसके सवाल कैलकुलेटिव होते हैं, तुम्हें अगर करना है तो एक और कर लो। ये अरे कृष्ण, तुम उल्टे कैसे बैठे हो, ऐसा कैसे हो गया? साउथ पोल में सर। कुछ तो सर वो डेंसिटी निकाल के करने से 4257 आ रहा है। हाँ चलेगा, इतना बहुत एरर चलता है, खास बात नहीं है। देखो जैसे एक सवाल तुम कर लो भाई अपने तसल्ली के लिए, लो फाइंड द लिफ्टिंग पावर। इसका एक बार न्यूमेरिकल वैल्यू मैच करके बताना मुझे, प्रीवियस स्लाइड दिखाना है। नहीं इससे ज्यादा लेवल का नहीं आएगा भाई, इससे लेवल का सवाल ही नहीं बनता है। ये कॉपी कर लिया भाई, (4247) 4254 चलेगा आसपास आंसर, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हो गया कॉपी? सर 1 मिनट, डायग्राम कॉपी। काव्या तुम हो ना? बिकॉज मुझे बस हाँ बस शौनक शक्ल दिखा दो अपनी। सिर्फ हवा आई और कुछ नहीं। क्या चीज? और वो क्या बोला, सुनाई नहीं दिया। मैं बोल रहा था एक बार वो सीलिंग में अपनी शक्ल दिखा दो। सर दिखाई तो अभी। अच्छा हाँ, उत्कर्ष की बात कर रहा।
विश्वजीत तुम हो ना? ये सब भी अब नया टास्क है ना? सर मैं तो कहता हूँ वो पुराने तरीके पे वापस चलते सर। नहीं नहीं नहीं, ये सही है। अरे सर क्यों करवा रहे हो? मजा नहीं आ रहा। विश्वजीत जो है वो सो गया है और फोन गिर गया उसके हाथ से, और खाली जो है वो देखो, फाइंड द लिफ्टिंग पावर, फाइंड द लिफ्टिंग पावर ऑफ अ 100 लीटर balloon, 100 liter balloon filled with helium, at 730 mm and 25 degrees Celsius. 730 mm of Hg, 730 mm of Hg and 25 degrees Celsius. ठीक है, density of air is equal to 1.25 gram per liter. निकाल लो भाई। तुम्हें यहाँ पे क्या बोलते हो तुम? वेट निकालना है, लिफ्टिंग पावर का मतलब। सर पिछले वाले से कंपैरेटिवली आपने बहुत कम कर दिया डेटा इसमें। अब जो भी है, तो डेटा उतना ही है, बस वैल्यूज बहुत गंदी थी आपने। तुम्हें कैल्सी वेल्सी जो यूज करके एक बार देख के बताना है। जल्दी से इसका आंसर बता दो बस, क्या आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा सीरियसली, विश्वजीत कहाँ हो भाई? अरे जिंदा हो क्या भाई? कोई जानता है कि नंबर कॉल करके देख ले भाई। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अभिन्न कहाँ? अलमारी में डाल दे क्या? पता नहीं, तुम लोग फोन तुमने डाल दिया? अरे सर हूँ मैं, ये देखो यहीं पे हूँ सर। अच्छा 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 सॉरी, हाँ ठीक है ठीक, वापस ऊपर कर दो। संजीत ओके ओके, हाँ हाँ कुछ मूवमेंट हुआ कुछ, हाँ हाँ रजत, मुझे 7 o'clock के बाद में कॉल करना है एक बार। सबने लिखा? किसी का आंसर आया भाई? आर्यन, आशुतोष, सर मेरे को एक आंसर आया लेकिन आई एम नॉट श्योर। हाँ बोलो बोलो, क्या आंसर है? 109.28 ग्राम्स। तो मुझे 1093 आया सर, बट इसमें से हम लोग को बलून का भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना? मतलब तू नहीं दिया है तो तुम अपनी तरफ से बलून का मटेरियल बाजार में पूछने जाओगे इतना जो है रबर कितने का, मतलब क्या वजन का मिलता है जोहेब? फिर इसमें तो टोटल ही लिखना पड़ेगा ना? तो फिर इसमें टोटल ही लिखेंगे सर। हाँ जब ये तो 109.32 आ रहा है। जब तुम्हें बलून के बारे में डेटा नहीं दिया है तो जो नहीं दिया है तो मान लो बलून बहुत हल्का है, प्लास्टिक वाला बलून आ रहा है। हाँ 110 की 109.28 मेरे पास एग्जैक्ट है। पलक 109.32 आ रहा है मेरा। नहीं रॉन्ग है, बस 109.28 आंसर है, बाकी सब गलत है बस एकदम। 109 से 1010 के आसपास तुम्हारे पास में आंसर आएगा। बोलो आया क्या? आ गया सर। अनाग, सुदीप, आदित्य। सर 109.48 आया। हाँ ठीक है चलेगा। अर्पित, आकाश आया क्या भाई? लग तो ऐसे रहा है जैसे एकदम सब ऐसे पढ़ रहे हैं, मतलब एकदम ब्रेक थ्रू कर लेंगे आइंस्टाइन से कुछ एकदम। हाँ आया? तो फिर अगेन वही चीज करनी है हमें, क्या कि पहले तो भाई क्या करो,
ये दो चीजें निकालनी है तुम्हें, वेट ऑफ एयर निकालना है, ठीक है, और किसी को अगर रो के मेथड से करना है, अरे वो आया क्या प्रतीक्षा, और वेट ऑफ हीलियम निकालना है, तो वेट ऑफ एयर क्या हो जाएगा, 100 इंटू 1.25, 100 लीटर्स है, देखो डायमेंशन चेक करो, लीटर्स है, 1.25 ग्राम पर लीटर है, तो लीटर कट जाएगा, तो ये वेट ऑफ एयर इतना आ जाएगा, 125 ग्राम आ जाएगा। और वेट ऑफ हीलियम क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो रो इंटू वॉल्यूम का मतलब ये हो जाएगा, रो कैसे आएगा, पीएम, वही लास्ट केस वाला, पीएम बाय आरटी लास्ट केस वाला इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज सॉल्व करने से हमारे पास में कुछ ऐसा निकल के आता है। मेरे पास एक्सप्रेशन लिखा है, देखो मैं लिख रहा हूँ। तो डेंसिटी 0.1547 आ गया। प्रेशर इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय 0.082 इंटू 298, ये हमारे पास में डेंसिटी है। ये डेंसिटी ग्राम पर लीटर में है, ठीक है। इनटू मुझे क्या करना है गाइस, 100। तो ये मेरे पास में वेट 15.72 निकल के आ रहा है ग्राम्स में। बोलो सही है? तो 125 माइनस 15.72 109 ग्राम के आसपास। सर मेरा यूनिट कन्वर्जन में मेरे ख्याल से इशू हो रहा है। क्या इशू हो रहा है बताओ। सर देखिए मैंने किया, डेंसिटी सब्ट्रैक्ट किए, इसका डेंसिटी निकाला तो 1.093 आया हाँ ग्राम पर लीटर। अच्छा अभी चेक करते हैं। देखो जोहेब सुनो, तो इसका जो डेंसिटी है एयर का वो तो दिया है, हीलियम का डेंसिटी कितना निकाला तुमने बताओ। सर 0.1570 0.157 आ रहा है। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं चार्जर लेके आऊँ छोड़ के। सर एक चीज़ में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आप जो लीटर देते हैं ना, जैसे मतलब वॉल्यूम देते हो तो बलून का देते हो, अब वो मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि एयर का भी सेम वॉल्यूम लेना है और वो हीलियम का भी सेम वॉल्यूम लेना है। हाँ बोलो उत्कर्ष, तुम कुछ बोल रहे थे। एक बार जरा पहले जोहेब तुम मुझे बताओ 0.157 सही है क्या, एक बार चेक करो गाइस। ये 0.157 नहीं होगा, तुमने मिस्टेक की है। सर 0.157 ही है डेंसिटी। 0.157 ही है डेंसिटी। यस सर वही। हाँ सर सही है। आ रहा है अब तो फिर अच्छा, तो डेंसिटी मैंने डेंसिटी करो 1.25 माइनस 0.157 सर 1.093 आएगा। 1.093। जोहेब ये किया क्या? हाँ सर, इधर तक किया, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई किया, क्या उसको बोलते हैं, ग्रेविटी से इंटू 10 हुआ, एंड फिर सर वॉल्यूम इंटू 100 रहेगा ना। हाँ वॉल्यूम 100 रहेगा ना। हाँ तो सही तो है। तो ग्रेविटी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। अरे मैं बार बार रिपीट क्या कर रहा हूँ जोहेब कि तुम्हें मास ढूंढना है, फोर्स नहीं। तुम्हें मास ढूंढना है ना भाई। ये तो तुम बात बीच में गायब कहाँ हो जाते हो जोहेब, हो क्या? इधर ही हो। हाँ तो हाँ है ना, कुछ बोलो ना। नहीं समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। घास है, घास बनाओ सर मतलब हम लोग को, मैं जो निकाल रहा था वो ग्राम फोर्स में था, हम लोग को निकालना ग्राम में। हाँ मैं तभी तो वो वेट और फोर्स सब डिस्कशन तो हुआ। तो सर मेरा लास्ट सम भी सही है, मेरा एक 10 का ही डिफरेंस आ रहा था। ठीक है यार चलो ठीक है। ये अच्छा एयर का देखो, एयर का डेंसिटी इतना ज्यादा हो सकता है गाइस कभी कभी कि वो चीजों को जो है ना बहुत ही एब्सर्डली बिहेव करवा सकता है, ठीक है। जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते वैसे बिहेव करवा सकता है। तो मैं तुम्हें यहाँ से क्या है ना एक छोटा सा एक चेंज देखो कर रहा हूँ। आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू शो यू समथिंग। आई डोंट नो वो होगा या नहीं होगा। अरे एक ऐसी भी गैस होती है ना जो एल्यूमिनियम को लिफ्ट करती है।
हाँ वही मैं तुम्हें वही दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। SF6 ना? हाँ SF6। हाँ तो एक बार जरा SF6 का मोलर मास देखो कितना है। सर पेज पोर्ट्रेट में हो गया शायद से। हाँ सर, वो पोर्ट्रेट हाँ में तुमने हो गया। कॉपी कर लिया ना? हाँ सर। हाँ तनिषा, वो 111 जो आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली वो वही है, 109 के आसपास होगा। देखो कैलकुलेशन में कुछ यहाँ वहाँ होगा। सर 152 है क्या? 146 है। yes sir 146 हाँ सर अ, 146। हाँ एक मिनट रुको। तो मैं तुम्हें ये चीज दिखा रहा था, SF6 का मोलर मास है 146। ठीक है सर आपका वो पता नहीं अजीब सा हो सर गया, आपका अजीब सा हो गया, आधा हो गया। पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में। हाँ हाँ आधा होने दो ना, होने दो। मैं तुम्हें कुछ दूसरे शेयरिंग में लेके जा रहा हूँ ना। आई डोंट नो। अभी देखो इसके अंदर बी केयरफुल। एक मिनट रुको भाई। शेयर देखो, दिख रहा है कि वीडियो देख सकते होगे? हाँ सर देखा। यस सर। हाँ सर। एक मिनट। अच्छा ये ऑडियो वीडियो कितना देखो सिंक्ड अप है, मुझे बताना। सबको आवाज भी आ रही है क्या? सर आवाज नहीं आवाज आ रही है। हाँ सर। हाँ आ सर रही है सर। अभी नहीं आ रही है। नहीं अभी मैंने पॉज किया है। तुम लोगों को ऑडियो मतलब वैसा आ रहा है जैसे? आ रही है सर, बट ये नहीं पता हाँ कि सर। वीडियो से या नहीं। हाँ कोई कुछ बोल नहीं। अरे पॉज किया भाई देखना। अरे मैंने पॉज किया है, रुको रुको सुनो। देखो इसमें क्या है, देखो अपैरेटस में मैं तुम्हें पहले एक्सप्लेन करता हूँ, अगर तुम्हें क्लियरली दिख रहा है तो देखो ध्यान से। ये यहाँ पे जो है ना, देखो ये मेरे मेरे पेन का शैडो दिख रहा है कि तुम्हें? नहीं सर। नहीं दिख रहा है? ये जो बीच में जो ये ग्लास का एक्वेरियम है ना बच्चों, इसके अंदर क्या है, वो इस ट्यूब से देखो ऊपर कार्डबोर्ड में छेद करके इस ट्यूब से क्या है, ग्लास एक्वेरियम में कौन सी गैस भर रहा है? SF6 भर रहा है। ठीक है, SF6 भर रहा है। तो SF6 से सर वॉइस बहुत भारी हो जाती है ना? हाँ SF6 इतनी हैवी गैस है कि जब वो इसमें भरता है ना इस एक्वेरियम के अंदर, तो जैसे पानी भरते हो एक्वेरियम में और पानी बाहर नहीं आता है, तो वो गैस जो है ना वो इसके अंदर ही फ्लोट करती रहती है। तुम्हें दिखाई कुछ नहीं देगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, बट वो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, ऐसे बिहेव करेगा एज इफ उसके अंदर पानी रखा हुआ है, इतनी हैवी गैस है। ठीक है, तो वो उसके बाद में इसको धीरे से हटाएगा और उसमें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा। देखना तुम्हें ऑडियो क्लियर होगा क्या? SF6, sulfur is 32.06 plus सर क्या होने वाला है एक बार आप फिर से बताओगे क्या? don't have the helium balloon lifting up part of the weight, so hang on to the string. अब देख लो Feel ना। how heavy it is. It's really dense. How much time have we got now? Okay. सर जो वीडियो है ना बहुत लो रिफ्रेश रेट में दिख रहा है, मतलब ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। हाँ सर स्क्रीन शेयरिंग में रिफ्रेश रेट 3 से 4 हर्ट्ज पे रहता है। तो फिर क्या बोल रहे हो? सर स्क्रीन शेयरिंग में रिफ्रेश रेट 3-4 हर्ट्ज पे रहता है। तो फिर अच्छा बहुत ही लो उस पे दिखाई दे रहा है क्या? हाँ ऐसा ब्रेक हो रहा है। लो FPS पे दिखाई दे रहा। ठीक है एक काम करो, मैं तुम्हें इसका लिंक, नाम है ना सर, हम लोग देख लेते हैं ना अभी। हाँ मैं तुम्हें इसका लिंक भेजता हूँ, तुम उसे देखना एक बार लिंक। ठीक है इट्स फाइन। तो वो दिखा दो सर, मन कर रहा है देख। नहीं तुम उसको देखना, अच्छे से देखोगे तुम्हें इसमें अच्छा लगेगा। तो सर अभी भेज दो, अभी देख लेते हैं। देखो तुम्हें क्लास नहीं करना है ना, तो उसके तो बहुत सारे बहाने हैं। ठीक है, केपी सर ने भी वीडियो भेजी है। कल कुणाल सर ने भेजा। हाँ सर। हाँ तो ये जो है सारे केसेस देखो करने के बाद में हमारे पास में, ठीक है, ये हमें बॉयंसी और इससे रिलेटेड सब चीज़ें क्लियर है। तो एक बार मैं तुम्हें प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स के अंदर कुछ दिक्कत ना हो जिसके लिए तुम इतना परेशान हो, मैंने प्लान करके रखा, टाइमली तुम फिनिश करो तो हम उस पर जा सकते हैं। जो है हमारा लेक्चर 2 के कुछ प्रॉब्लम्स बाकी थे गाइज, है ना? उसके अंदर नीचे बैरोमीटर के सवाल थे लेक्चर 2 में। तो मैं तुम्हें वो लेक्चर 2 के बैरोमीटर के सवाल जो हैं, जो तुमने अटेम्प्ट किए होंगे अपनी कॉपी में, ठीक है, मैं तुम्हें एक बार वो बता रहा हूँ, उसे देखो एक बार। ठीक है, शायद उसको जो है देख के तुम्हें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए बैरोमीटर में कि हम क्या कर रहे हैं।
हेलो Just a सर, second. एक चीज पूछ लूं? हाँ बोलो। पक्का डांटेंगे नहीं ना सर? अभी तो पक्का तो कैसे बताऊं मैं? सर सर ये जो अभी हम लोग कर रहे थे बॉयंसी वाले में, इसमें सिर्फ यही इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे और कोई टाइप का क्वेश्चन नहीं रहेगा? नहीं, और कोई टाइप का नहीं रहेगा, बिकॉज ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, ये केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने जो किया है इससे ज्यादा कुछ नहीं आ सकता है। बॉयंसी सर, वैसे भी वो इतना नहीं आता। ऐसा नहीं कर सकते ना कि बैरोमीटर और इसको मिला देंगे कि सर मर्क्यूरी का है, उसके अंदर एक देखो, ऑक्सीजन डाल दिया। कर तो कुछ भी सकते हैं, मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? नॉर्मली करते नहीं है। अच्छा बताओ, हमने आइस 8 हमने नहीं किया था ना गाइस? सर 11 बता रहा हूँ सर 10 सर 9 10 11 नहीं किया था। अच्छा 8 हमने कर लिया था। यस सर 8 किया था। हाँ सर, तो आपने हमने किया डिस्कस था। किए थे। हाँ सर। हमने ये सारे डिस्कस नहीं किए होंगे शायद। सर 9 और 10 सर आपने सबके हिंट्स दिए थे। सर वो जब वर्टिकल मतलब जब पैरेलल टू द ग्राउंड होता है तब मुझे वो मतलब इमेजिन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है सर क्योंकि एयर प्रेशर सर एक बार मतलब किसी स्लाइड पे जा सकते हैं? सर ये आपने होमवर्क दिया था ना 8 9 और 8? बोलो। हाँ सर, सर ड्रॉ कर सकते हैं क्या, मतलब एक बैरोमीटर पैरेलल टू द ग्राउंड जो रखा हुआ है? बैरोमीटर पैरेलल टू ग्राउंड रखा हुआ है? यस सर, मतलब ऐसे यूं? यस सर। हाँ बोलो। सर इसमें जो एचजी जो होता है उसके एचजी के लेवल में प्रेशर डिफरेंस होता है, बट एयर तो सेम प्रेशर लगा रहा है हर जगह पे, फिर वो मतलब ऐसे कैसे रह जाता है? क्या बोल रहे हो? अच्छा ऐसे सर एचजी का ऊपर ज्यादा प्रेशर है, एचजी का जो टॉप वाला पार्ट है। ओहो, तुम ये सुनो, तुम ये बोल रहे हो कि सर ये तो ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे बोल रहे हो? यस सर वो। अरे नहीं बच्चे सुनो, अरे बहुत ज्यादा, क्यों तुमने ऐसे देखा नहीं, जो तुम्हारी बहुत ज्यादा थिन मेनिस्कस की ट्यूब्स होती है ना शिवेन, उसके अंदर ड्रॉपलेट्स ऐसे रहते हैं। तुम उसको ऐसे करोगे तो भी ऐसे रहेगा। एक सुनो, एक ड्रॉप का भी तो मिनिमम साइज होता है शिवेन, बोलो होता है कि नहीं होता है? यस सर। अगर तुमने उससे भी छोटी ट्यूब कर दी तो नहीं जाएगा ऐसे भाई। ओके सर, समझा? सर बट एचजी के केस में तो प्रेशर डिफरेंस मतलब काफी होता है ना, मतलब नोटिसेबल होता है ना। हाँ तब भी सुनो, अरे तो ऐसी क्या बात है यार, तुम जो ट्यूब की थिकनेस बना सकते हो शिवेन, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो तुम कितनी छोटी ट्यूब बना सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर भी तो ट्यूब ही होता है ना भाई। यस सर। तो फिर उससे थोड़ी छोटा ड्रॉप हो जाएगा एचजी का। अच्छा सर ठीक है, तो ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी यार। सर हॉरिजॉन्टल केस में प्रेशर हर जगह यूनिफॉर्म रहता है ना? हॉरिजॉन्टल केस में प्रेशर यूनिफॉर्म रहता है, तो मैं तुमसे डिस्कस करना चाह रहा हूं ताकि तुमको क्या है इसके अंदर कुछ एप्रीहेंशन है तो मैं आराम से सॉल्व कर रहा हूं, उसको देख लो और समझो कि क्या हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वगैरह केसेस तो क्लियर है गाइस, ठीक है? ट्रैप गैस का प्रेशर निकालना है तो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है ना बच्चों, ये सब सवाल तुमने किए हैं ना बच्चों, ये 75 सेंटीमीटर ऑफ एचजी 65 सेंटीमीटर आंसर है, तो यहाँ पे 65 हो जाएगा। सही बात है। अच्छा यहाँ पे मैं तुम्हें अलग अलग केसेस में ड्राइंग करके दे दूं, जैसे यहाँ पे क्या है 75 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो है ठीक है एचजी का प्रेशर है, तो इस पॉइंट पे कितना होगा बताओ प्रेशर? 75 होगा। तुम बस ये ध्यान रखो कि जहां भी सेक्शन ओपन रहता है, अगर मेरे पास में ऐसा ट्यूब है तो यहाँ पे एयर घुस के जो है वो प्रेशर 75 लगा देगा। एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में जो चीज आएगी वहां प्रेशर 75 हो जाएगा। वो नीचे से कांटेक्ट में आए, ऊपर से कांटेक्ट में आए, साइड से कांटेक्ट में आए, कहीं से भी कांटेक्ट में आए, वहां प्रेशर 75 हो जाएगा। तो अब जब यहाँ प्रेशर 75 है तो तुमको वर्टिकल लेंथ कितनी ट्रेवल करनी है, देखो इसके अंदर देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10 sin 30 हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं है? देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो 10 cos थीटा और 10 sin थीटा, तो 10 sin 30 हो जाएगा। तो 10 sin 30 हो जाएगा तो हमारे पास में क्या हो जाएगा 75 माइनस की प्लस, बोलो नीचे जा रहे हो तो क्या करोगे, ऐड की सब्ट्रैक्ट? ऐड करेंगे। ऐड करेंगे। 10 sin 30, ठीक है, सिंपली ऐड करना है। हम डायरेक्ट लेंथ क्यों ऐड कर पा रहे हैं इसके अंदर बच्चों, क्योंकि तुम्हें जो प्रेशर है वो एचजी का दिया है और लेंथ मर्क्यूरी कॉलम की ही है, इसलिए डायरेक्टली ऐड थीटा का दिया हुआ है। हाँ थीटा सर का आप दिया है। 30 डिग्री वाला बता सकते हो फिर से, वो कैसे आया? 30 डिग्री वाला
अच्छा 30 नहीं दिया है क्या? आई एम सॉरी, नहीं दिया है, सिर्फ थीटा है। नहीं दिया, थीटा के टर्म्स पे छोड़ना। हाँ थीटा के टर्म में छोड़ना पड़ेगा, सॉरी मुझे पता नहीं क्यों लगा कहीं डेटा में 30 है। ठीक है थीटा, ठीक है सुनल? हाँ सर। हाँ तो अच्छा ये वाला केस। अच्छा अगला सवाल देखो गाइस, वो डायमीटर ऑफ बबल एट द सरफेस ऑफ लेक इज 4 mm, और ये वाला इसका सवाल जो है देखो, इसको बच्चे बहुत तरह से अप्रोच करते हैं, देख रहे हो? मैं इसको तुम्हें डिफरेंट तरह से अप्रोच करके बताता हूँ, ठीक है? जिन लोगों ने ये सवाल किया हो, उनका आंसर मैच किया हो, मैंने वैसे स्नैपशॉट भेजा था, जिन लोगों ने नहीं किया है वो एक बार जल्दी से इस सवाल को पढ़ लें। सर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे ना 2? नहीं, क्यों सर? लाइक हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल लाइक सर आंसर 153 समथिंग आया है, क्या वो आंसर है? नहीं आंसर शायद वो नहीं है। आंसर कितना है इसका? 600 शायद कुछ। हाँ 651। यस सर 651 मीटर है। यस सर। क्या बोल रहे हो विश्वजीत? दोबारा एक बार जरा माइक ऑन करके पूछो ना विश्वजीत, हॉरिजॉन्टल ट्यूब में कैसे करेंगे? मतलब तुम बोल रहे हो कि अगर यही ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो गई, ये बोल रहे हो क्या? अगर ये ट्यूब हॉरिजॉन्टल हो गई और यहाँ पे मरकुरी ट्रैप्ड है, ये बोल रहे हो? हाँ सर, एक क्वेश्चन था कि इसमें हाईएस्ट प्रेशर होगा ऐसा, तो हॉरिजॉन्टल का निकालने नहीं आ रहा। हाँ तो सही बात है ना। देखो यहाँ बताओ PATM है कि नहीं, बताओ विश्वजीत? यहाँ पे 75 है। अब जब तुम हॉरिजॉन्टल मूव करते हो मरकुरी में, तो कोई वेट का कंपोनेंट ऐड होगा क्या, बताओ इसमें? या ऐसे बोलो कि इसका जो भी लेंथ है वो 10, ठीक है, 10 क्या होगा? 10 sin 0 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा, बताओ? हाँ तो 10 sin 0 तो 0 है ना, तो यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा बताओ? 75 रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ। इसलिए ऐसा होता है। सपोज तुम एक ट्यूब में देखो, सपोज तुम एक ट्यूब में ऐसे मरकुरी भर के उसे अगर ऐसे गोल गोल घुमाओगे, ऐसे अगर गोल गोल घुमाओगे, ठीक है, तो तुम्हें क्या ऑब्जर्व होगा बताओ? सर अगर ये उल्टी साइड में होगा तो 180 होगा क्या, मतलब? हाँ ऐसे तो क्या होगा बताओ? उल्टी साइड में मतलब ऐसी अगर लेफ्ट साइड में हुआ तो मतलब लेफ्ट साइड से बच्चे कैसी बात कर रहे हो? अरे ऐसे थोड़ी फर्क पड़ता है। यहाँ पे अब बताओ, यहाँ 75 है, फिर कोई फर्क नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पे 75 ही रहेगा ना। हाँ इससे थोड़ी फर्क पड़ता है यार, समझ रहे हो? हाँ सर। तो देखो विश्वजीत, मुझे बताओ कि अगर तुमने एक ऐसी जो है ट्यूब ली जो सफिशिएंटली लंबी ट्यूब है, और तुम उसे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, देखो ऐसे ऐसे, उसके बाद में ऐसे, ठीक है, उसके बाद में ऐसे, और फिर ऐसे, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या है अप्रोक्सीमेट मरकुरी का मूवमेंट बताता हूं। देखो इसके अंदर मरकुरी जो है वो काफी नीचे रहेगा, पता है क्यों? ठीक है, क्योंकि एयर जो है वो एक्सपैंड हो जाएगा, तो एयर का प्रेशर एक्सपैंड होने से कम हो जाएगा, तो एक्सपैंड होगा एयर प्लस मरकुरी का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जब तुम इसको टिल्ट करना शुरू करोगे ना, तो मरकुरी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होगा, देखो ऐसे, फिर थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट होगा ऐसे, फिर इसके अंदर क्या होगा बताओ? मरकुरी, ठीक है, ठीक ठाक ऊपर शिफ्ट, ठीक है, यहां तक आ जाएगा सपोज, और जब उसको ऐसे करना शुरू करोगे तो और कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, देखो मरकुरी नहीं, ऊपर की गैस कंप्रेस होना शुरू हो जाएगी। समझ लोगे विश्वजीत? हाँ सर। ठीक है, और अगर पूरा ऐसे वर्टिकल ले आओगे ऐसे करके, तो ये बिल्कुल नीचे आ जाएगा। उस समय क्या होगा, यहाँ का गैस का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये पी गैस मैक्सिमम है कि नहीं बताओ विश्वजीत? हाँ। और ये पी गैस मिनिमम है कि नहीं बताओ? हाँ। ठीक है, तो इसलिए ये वॉल्यूम क्या है, मिनिमम है, और ये वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, बाकी इसको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हम P1 V1 = P2 V2 से करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखो आइस 9 अच्छा होता तुमने अगर कॉपी कर लिया होता, तो बहुत लोगों ने इसे बहुत तरह से किया है। मैं इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स बताता हूं। पहला मेथड मैं वो बताता हूं जो शायद तुम लोगों ने अप्रोच में लिया होगा। ठीक है, तो एक जो है लेक तुमने ड्रॉ किया, और इस लेक के ऊपर जो है ये हमारे पास बबल है, ठीक है, ये लेक नीचे हमारे पास में है, और इसके अंदर जो है ये वाटर का लेक है, तो इसमें सब चीजें जो है अपनी हैं। तो ये एयर बबल यहाँ पे ऐसा हो जाता है। तो सिंपली मेरे पास में पहले P1 V1 = P2 V2 से मेरे पास क्या इक्वेशन निकल के आता है? मेरे पास निकल के आता है कि प्रेशर यहाँ पे कितना होगा बताओ? डायरेक्टली PATM बोल सकता हूँ, PATM बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे प्रेशर PATM। ठीक है, PATM into V1 कितना होगा बताओ? 4/3 πr³। तो डायमीटर ऑफ बबल एट सरफेस इज 4 mm, तो 4/3 पाई 4/2 2 मिलीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू, नीचे प्रेशर P2 है तो मैं P2 मान लेता हूं भाई, तो P2 इंटू क्या बताओ? V2। तो नीचे प्रेशर जब
1 mm हो गया डायमीटर, तो 4/3 इंटू पाई इंटू 1/2 का क्यूब। बोलो भाई, तो 4/3 पाई 4/3 पाई ये सब कट गया, ठीक है। PATM इंटू 2 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, दैट इज कितना 64 इज इक्वल टू P बॉटम। ये मेरे पास में रिलेशन निकल के आया है। बोलो ये समझ में आता है गाइस? सर मैंने पहले मतलब सर सरफेस मेरे को में मैंने नहीं हेमिस्फेरिकल ले लिया गलती से, मतलब स्फेरिकल होगा। नहीं नहीं बच्चे, ऐसे थोड़ी लेना है, मतलब नीचे स्फेरिकल लिया, ऊपर हाँ सही बात है तुम्हारा। रियलिस्टिकली तुम बोलो सरफेस पे तो ऐसे होता है, बट नहीं यार ऐसे नहीं करना तुम्हें, इतने बड़े बड़े असम्पशन मत लो ऐसे। हाँ बोलो पलक बोलो। सर मेरे को नहीं समझा। ये नहीं समझा तुम्हें? नो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाया ना मैंने पलक। सर एक मिनट। वॉल्यूम डायमीटर वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है ना पलक। हाँ ठीक है। देखो जल्दी देखो, हुआ ये? हाँ हाँ अच्छा, तो अब इसके अंदर क्या है पलक, जब मेरे पास में एक बार ये जो है रिलेशन निकल गया है PATM इंटू 64 इक्वल टू P बॉटम, तो अब मैं क्या रिलेशन यूज करूंगा गाइस? देखो ये वाला, ठीक है। क्या रिलेशन यूज करूंगा? P बॉटम, ठीक है, P बॉटम इज इक्वल टू PATM प्लस रो GH प्लस रो GH। तो मुझे बस ये ध्यान रखना है कि ये जो रिलेशन है ये मुझे पास्कल में लगाना पड़ेगा। PATM तो 1 ATM दिया हुआ है ना? हाँ, तो जब मुझे 1 ATM दिया है तो उस 1 ATM में भी मुझे क्या लगाना पड़ेगा गाइस? मुझे उसका भी क्या लगाना पड़ेगा? मुझे वो पास्कल में रिलेशन लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास में ये यूनिट किस में आएगा बताओ? SI यूनिट में। तो ये भी किस में रखना पड़ेगा बताओ? SI यूनिट में। और ये भी किस में रखना पड़ेगा? SI यूनिट में। ये इसको सॉल्व करने का एक तरीका है। तो बताओ, तो जब इसको जो है रिप्लेस कर दो, किसको रिप्लेस कर दो भाई? P बॉटम को PATM प्लस रो GH से रिप्लेस कर दो, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा? PATM इंटू 64, देखो गाइस इसको देखो, ये इज इक्वल टू P बॉटम की जगह क्या रख दोगे बताओ? ये PATM प्लस रो GH। तो इससे मुझे क्या रिलेशन मिल गया गाइस बताओ? इससे मुझे ये मिल गया कि 63 टाइम्स PATM इज इक्वल टू रो GH। ये बोलो समझ में आया क्या? थोड़ा सा जूम करूं, एक मिनट रुको, हम ये सवाल कर लें फिर हम अलग होते हैं। देखो, हाँ बोलो। आपने वो इक्वेशन क्या लिखी है? मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिखी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। उससे मुझे क्या मिल गया बताओ? फर्स्ट इक्वेशन नहीं, अभी जो जस्ट आपने इक्वेशन लिखी ना, मैं सब इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो तो इससे मेरे पास आ गया, इससे आ गया PATM, ठीक है, इंटू 64 इज इक्वल टू P बॉटम, ठीक है। ये मेरे पास में एक रिलेशन आ गया। एंड वी ऑलरेडी नो कि P बॉटम जो हम जानते हैं पहले से इज इक्वल टू क्या होता है? PATM प्लस रो GH होता है कि नहीं होता है बताओ? ओके, होता है ना? तो अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूं आपस में, बताओ म्यूचुअली। तो मैं काम करता हूं, P बॉटम को एलिमिनेट कर देता हूं दोनों जगह से जानबूझ के, क्योंकि PATM जानते हैं ना हम लोग थोड़ा। तो हम लोगों ने PATM को, ठीक है, PATM प्लस रो GH को इसकी जगह रिप्लेस कर दिया। तो ये आ गया PATM इंटू 64 इज इक्वल टू PATM प्लस रो GH। बोलो आया कि नहीं आया? यस सर। तो इससे आ गया मेरे पास में 63 PATM इज इक्वल टू रो GH। बोलो आया? इससे मेरे पास क्या आया बताओ? 63। अब PATM बताओ पास्कल में कितना होता है? ओह शिट, आ गया। PATM मुझे बताओ पास्कल में कितना होता है? तो पास्कल में PATM होता है गाइस क्या? 13.6 ग्राम पर ml मर्क्यूरी की डेंसिटी इंटू G 9.8 इंटू H कितना है बताओ? 76 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg। ये बताओ होता है कि नहीं होता है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि नहीं होता है गाइस? यही तो मतलब है ना PATM का।
इज इक्वल टू, अब बताओ वाटर में क्या होगा, बताओ वाटर में क्या है कि वाटर की डेंसिटी कितनी है गाइस, 1 ग्राम पर ml। ये जैसे 13.6 ग्राम पर ml था, तो वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml इनटू बताओ क्या 9.8, और इनटू जो H आएगा सेंटीमीटर में, ठीक है, ये H हमारी लेक की डेप्थ हो जाएगी डायरेक्टली। ये H हमारे लेक की डेप्थ हो जाएगी। ये इस इक्वेशन का एप्लीकेशन हम लोगों ने किया है, तो थोड़ा टफ लगता है एक बार में देखो समझने में। तो इससे देखो H कितना आ रहा है, H इज इक्वल टू आ रहा है 63 इंटू 13.6 इंटू 9.8 इंटू 76 डिवाइडेड बाय क्या बताओ 9.8। ये कितना है देखो 65,116.8 65,116 इतना सेंटीमीटर्स है गाइस, मतलब 651 मीटर्स के आसपास है। बोलो ये समझा क्या? अच्छा, जब अगर जो है किसी को देखो ये थोड़ा कम समझा हो, सुनो तो मैं एक वन लास्ट केस तो देखो मैं बता रहा हूं तुम्हें कि वो जो है H should be in meter right as G is equal to 9.8 meters per second square। नहीं उससे, अच्छा सुनो अर्पित, देखो मैं बताता हूं इसके क्या है, ठीक है, इसके इसमें बहुत अच्छी बात क्या है पता है कि डायमेंशन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाते हैं। तो 9.8 की जो गलती तुमने यहाँ पे की वही गलती बताओ 9.8 की यहाँ पे है, तो डायमेंशन मैच नहीं भी कर रहा है, तो ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ बताओ, ये बताओ। देखो अर्पित, ग्राम पर ml यहाँ पे है तो ये भी ग्राम पर ml है, तो ये जो डायमेंशन कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए क्या है कि सेंटीमीटर में ये तुमने लेंथ लिया है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। समझा गया अर्पित? यस सर। अच्छा देखो एक मैं इसका अप्रोच बताता हूं जो कि ज्यादा ब्यूटीफुल है, सुनो। दैट इज लाइक, ठीक है, लेक कन्वर्जन, ठीक है। तो यू शुड एक्चुअली राइट दिस। लेक कन्वर्जन का मतलब क्या है पता है कि तुम एक काम करो, तुम इस ना पानी के लेक को, बच्चों तुम इस ना पानी के लेक को, जो कि ये ऐसा है, ठीक है, और इसके अंदर ये सब है, हाँ, तुम इसको मरकुरी का लेक इमेजिन कर लो, ठीक है सर, वैसे ही किया। हाँ, यहाँ पे ये है, तो तुम इसको मरकुरी का लेक इमेजिन कर लो। इट्स लाइक दिस कि ये अगर मरकुरी का लेक होता तो मुझे बताओ मरकुरी के लेक की हाइट क्या होती, कम होती या ज्यादा होती बताओ? कम होती सर, कम होती। बहुत ही कम हाइट होती, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास में बबल है वो, और यहां नीचे मेरे पास में वही बबल है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग मरकुरी लेक की डेप्थ निकालते हैं। ये डेप्थ निकालना इजी है, दिस इज इजी। व्हाई दिस इज इजी? बताओ सरफेस पे कितना प्रेशर है? 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है कि नहीं बताओ। और यहां पे कितना प्रेशर है बताओ। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली बताओ 76 प्लस H लिख दूं? बताओ कितना इजी है, क्योंकि तुम मरकुरी की हाइट को मरकुरी में ऐड कर सकते हो ना बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं यहाँ पे 76 प्लस H लिख देता हूँ। बोलो पलक, ये समझ में आया क्या? हाँ सर। भाई मरकुरी को तो मरकुरी में डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो 76 प्लस H, अगर ऊपर 76 था नीचे 76 प्लस H लिख लिया हमने। अब बताओ, मुझे अभी भी पता है कि जब मैं इसके ऊपर P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाऊंगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाऊंगा, तो मेरे पास में अभी भी ये रिलेशन आएगा कि अगर यहां का मैं P1 मान लूं, सुनो गाइस, और यहां का मैं P2 मान लूं, तो बताओ P1 इंटू 64 इज इक्वल टू P2 रिलेशन है कि नहीं? है ना? हाँ सर। और P1 इज इक्वल टू क्या है बताओ आज? 76 है कि नहीं? और P2 इज इक्वल टू क्या है बताओ? 76 प्लस H है कि नहीं? भाई तुम ये प्रेशर तो किसी भी डायमेंशन में डाल सकते हो ना, यहां पे जरूरी थोड़ी ऐसा यूनिट डालना है, वो तो रो जी एच में डालना होता है। यहां तो तुम जो डायमेंशन डालोगे प्रेशर का, बस दोनों तरफ प्रेशर डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो मेरे पास क्या आ जाएगा पता है? 76 P1, देखो P1 76 इंटू 64
इज इक्वल टू 76 प्लस एच। बोलो ये समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इसका मतलब एच कितना हो गया? हो जाएगा 76 into 63। 76 into 63 ये बताओ किसमें है? सेंटीमीटर में, क्योंकि ये भी क्या है 76 सेंटीमीटर था, ये भी 76 सेंटीमीटर था। तो ये सेंटीमीटर में एक मर्क्यूरी के लेक की डेप्थ हुई कि नहीं हुई बताओ? बोलो 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 बोलो। अगर ये हो गई, हाँ सर, अगर ये हो गई तो रो एच जी इंटू एच एच जी इज इक्वल टू, मैं वो रो एच सर आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। रो एच इंटू एच वाटर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास डायरेक्टली एच वाटर क्या आ जाएगा बताओ? वो हो जाएगा 76 into 13.6 ये तो हाइट हो गया, इंटू 13.6 डेंसिटी हो गया, अपॉन 1 वाटर की डेंसिटी हो गया। ये अपना आंसर है। बोलो ये समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो ये इसको जो है नोट कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें स्लाइड्स भेज देता हूं, ठीक है? हम लोग असाइनमेंट 1 लेवल 3 का शाम में डिस्कशन क्लास रखते हैं, ठीक है? बैरोमीटर में सवाल जो है वो बहुत सिंपल। अच्छा मुझे देखो, मुझे एक चीज बताओ सब लोग, ठीक है? शौनक, तुम्हें अभी जो मैंने वो बैरोमीटर को टिल्ट करके P1 V1 इक्वल टू P2 V2 जो बताया वो समझा क्या? अरे हाँ सर, समझा ना? तो वैसे ही सवाल है बैरोमीटर में। असाइनमेंट 1 लेवल 3 जैसे सवाल नहीं है बैरोमीटर में तुम्हारे पास पेपर वगैरह में, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था ना, 1 लेवल 3 नहीं करके किसी का नुकसान नहीं हुआ है, समझ रहे हो? वो किसी बच्चे को मिलता ही नहीं है वैसे ही, वो मैं देता ही नहीं। बॉयंसी के भी बेसिक वाले ही है ना? बॉयंसी के भी बहुत बेसिक सवाल हैं जो हमने बॉयंसी किया है। ये बॉयंसी मैं बताऊं, मैं अगेन ऐसे बोलता हूं कि बॉयंसी के सवाल फिजिक्स में आते हैं, केमिस्ट्री में बॉयंसी के सवाल कभी आज तक कभी कोई एक आध सवाल आया है पिछले 50 साल की हिस्ट्री में। तो वो सर बॉयंसी मतलब अभी आप कुछ रेकमेंड करेंगे कहाँ से करना है या कहीं से समझ सकते हैं? नहीं, तुमको जो क्लास में बताया है उन नोट्स को दोबारा पढ़ो पहले आराम से बैठ के, और अगर नहीं समझ में आता है तो मैं 7 o'clock के बाद में फ्री हो जाऊंगा, कॉल करो, और 9 बजे के आसपास। लेकिन शाम को तो आपको, हाँ ओके, 9 बजे के बाद रखेंगे। 9 बजे के बाद में मैं एक आध घंटे का डाउट सेशन रखूंगा, इसमें 1 लेवल 3 में अपन थोड़ा इंटरेस्टिंग जस्ट फॉर फन डिस्कशन करेंगे। क्या मतलब चलेगा? इट इज नॉट रिगार्डिंग टू टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? टेस्ट के लिए तुमने जो नोट्स में लिखा है बस उतना काफी है। चलो ठीक है। क्लास भी बाकी है ना, वो कब होगा? हाँ वो फिर नेक्स्ट वीक होगा, वो अभी नहीं होगा, अभी तुम्हारा टेस्ट है। चलो गाइस, ठीक है? सर मैंने आपको लेवल 3 भेजा है आंसर। हाँ मैं आंसर की भेजता हूँ। और सुनो, ध्यान से सुनो, जिन लोगों का कैमरा ऑफ है तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, इट शुड रिमेन ऑन ड्यूरिंग द लेक्चर, नहीं तो मैं तुम्हें वैसे भी क्लास से रिमूव कर दूंगा 4-5 बार नाम बोल के, ठीक है? सर अभी बंद कर दो। हाँ अभी आराम से बंद करो, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर।